जिस दिन सरहद पर नेताओं के बच्चे खड़े होने लग गए उस दिन सरहद पर एक भी जवान शहीद नहीं होगा। और जिस दिन खेती करने के लिए नेताओं के बच्चे खेती करने लग गए कोई किसान आत्महत्या नहीं करेगा। कल को अगर मीडिया वाला ये कह देगा कि ये गोबर नहीं च्यवनप्राश है तो जनता चाट लेगी क्या? हिंदू मुसलमान कराना, मंदिर मस्जिद कराना, विदेशों में घूमना, बस यही काम है? कोई काम है प्रधानमंत्री के पास में? किसी को नेता बनना है तो पहले 5 साल कम से कम देश की सुरक्षा की हिफाजत करनी होगी। बात बताइए, बहुत सारे पहलवान जो है वो भी साथ नहीं दे रहे। द ग्रेट खली ने नहीं दिया, बबीता फोगाट ने नहीं दिया, बहुत सारे लोग जो है वो इन्हीं के खिलाफ जो है वो बोल रहे हैं। क्यों ऐसा क्या कारण? मेरी बात सुन लीजिए, बोलते वही हैं जो जिंदा होते हैं, ठीक है ना? मुर्दे कभी बोला नहीं करते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि जिन लोगों ने अपना जमीर सरकार की गोद में गिरवी रख दिया वो कहाँ से बोलेंगे? हम लोगों का जमीर जिंदा है। हम लोगों के लिए हमारी माँ से ज्यादा हमारी मातृभूमि हमारे लिए मायने रखती है, और इस मातृभूमि के लिए हम अपना सर भी कटवा देंगे। जिस दिन सरहद पर नेताओं के बच्चे खड़े होने लग गए उस दिन सरहद पर एक भी जवान शहीद नहीं होगा। और जिस दिन खेती करने के लिए नेताओं के बच्चे खेती करने लग गए कोई किसान आत्महत्या नहीं करेगा। ये मैं आज आपको लिख के दे रहा हूँ, ठीक है ना? इस वक्त में किसान आंदोलन था, हम लोग जब उन नेताओं से बात करते थे वो कहते थे हम भी एक किसान के बेटे हैं, ये किसान गलत बैठे हुए हैं। तो किसानों को गलत, नेता ही तो सारे किसान हैं। सबसे बड़ी किसान तो वो है हेमा मालिनी। उन्होंने बॉम्बे में ही अपना 50 बीघे का खेत उगा रखा है ना छत पे, वहीं गेहूं भुट्टे। इतनी बड़ी हेमा मालिनी इंटरनेशनल किसान है वो, इंटरनेशनल किसान। गेहूं काटने के लिए हेलीकॉप्टर से आती हैं। सब वोट लेने के तरीके हैं, ये वोट लेने के तरीके। अभी 2 घंटे धूम में बिठा दिया ना, इन्हें पता चल जाएगी। उसके बाद देश के प्रधानमंत्री कहते हैं जी 2-2 हज़ार रुपये। पूछे किसान के लिए क्या किया है तो कहते हैं 2-2 हज़ार रुपये दे रहे हैं किसानों को। ये पीछे रखा हुआ हुक्का 2 हज़ार रुपये का, इसमें एक बार में ना तम्बाकू फूक जाता है पूरे दिन में। आप 2 हज़ार रुपये में खरीदने की बात कर रहे हो? हाँ, तो बिल्कुल हंसेंगे, क्यों नहीं हंसेंगे? आप ये देश के किसान की कीमत 2 हज़ार रुपये लगा रहे हो हैं? इस देश का नेता जो देश के लिए कुछ नहीं करता, एक बार नेता बनेगा 1 बार की पेंशन लेगा, 2 बार नेता बनेगा 2 बार की पेंशन लेगा, 3 बार बनेगा तो 3 बार की पेंशन आएगी। देश के नेताओं ने किया क्या है देश के लिए? जब रेल बिक गई तो रेल मंत्री का क्या काम? जब एयर इंडिया बिक गया तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का क्या काम? जिसने कभी क्रिकेट नहीं खेला वो बीसीसीआई में सचिव बन के बैठा हुआ है। अमित शाह जी का बेटा जैसा आज बीसीसीआई में इसलिए बैठा है क्योंकि इनके पिताजी देश के गृह मंत्री हैं। आपके और हमारे पिताजी नहीं हैं देश के गृह मंत्री, इसलिए नहीं बने हुए, ठीक है? उसने ना कभी क्रिकेट खेला, ना उसने कभी हाथ में गेंद उठाई, आज वो बीसीसीआई में बन के बैठा हुआ है। जब अमित शाह जी बोलते हैं ना कि भैया पिछली सरकारें जो हैं वो परिवारवाद की राजनीति करती हैं, तो मुझे बड़ी हंसी आती है। मुझे लगता है कि अमित शाह जी ने जय शाह को किसी रेल की पटरी से उठाया है, तभी ये परिवारवाद की बात करते हैं कि अमित शाह जी का बेटा नहीं है जैसा। क्यों बनाया उसे बीसीसीआई में? भाई साहब, हम तो तब मानते नरेंद्र मोदी जी की बात सच है जब आप उसको भी आत्मनिर्भर बनाते और वहीं क्रिकेट स्टेडियम के सामने उससे पकौड़े का ठेला लगवाते। पकौड़े लगा, ये लगातार पकौड़े वाली बात जो है ये बड़ी उठ रही है कि पकौड़े के लिए बोल दिया। नहीं, देश के अंदर देश के गरीब किसान। मोदी ने भी तो चाय बेची थी। आपने पिया है? आपके घर में किसी ने पिया? हमने तो नहीं पी, लेकिन बोलते तो है ना प्रधानमंत्री मन की बात में बोलते हैं। कल को अगर कोई मीडिया पे नहीं, अगर कल को मीडिया पे जो दिखाया था सब सच है क्या? कल को अगर मीडिया वाला ये कह देगा कि ये गोबर नहीं च्यवनप्राश है तो जनता चाट लेगी क्या? कैसी बात करती हैं आप? मीडिया अब नरेंद्र मोदी जी तो ये भी कहते हैं मैंने बांग्लादेश की लड़ाई लड़ी है। जब से इन्होंने ये बोला कि मैंने बांग्लादेश की लड़ाई लड़ी तब से तो मैं घबरा गया कि भाई अगला आदमी कहीं को अगर कल को श्रीलंका पहुंच गया तो कहीं ये ना कहते जी राम जी की सेना में विंग कमांडर तो मैं ही था। मैं तो इस बात से घबरा रहा हूँ बस। भाई देश के प्रधानमंत्री जो है बांग्लादेश की लड़ाई इन्होंने लड़ ली। जितना बड़ा आदमी की जवानी रहती है ना उतना तो इनका बचपन ही बचपन रहा है। बचपन में चाय भी बेच ली, 35 साल भीख भी मांग ली, एंटायर पॉलिटिकल साइंस से एमए भी कर लिया, ठीक है, और भीख भी मांगी, बहुत सारे काम किए, बांग्लादेश की लड़ाई भी लड़ ली। मतलब जितने लोगों की जवानी रहती है उतना तो इनका बचपन ही है, ये आप समझ लीजिए। स्मृति ईरानी को पहलवानों ने एक खुला पत्र जो है वो लिखा था, स्मृति ईरानी से भी आग्रह, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। ये जिस जंतर मंतर पे आप खड़ी है ना, यहाँ पर ना कुछ टाइम पहले यहाँ पर सिलेंडर वाला डिस्को चलता था, बड़ा तगड़ा डिस्को चलता था सिलेंडर वाला, लेकिन आज वो डिस्को समाप्त हो गया है, ठीक है? आज मैं आपको बता देता हूँ, आज वो नहीं बोलती हैं। जब बात उनकी बेटी की आती है, जब उनकी बेटी की गोवा में बार वाली बात आई थी ना तो सदन में खड़ी होकर चिल्ला रही थी मेरी बेटी बात। लेकिन जब बात देश की बेटियों की आती है तो इनके मुंह से आवाज नहीं निकलती। जानती है क्यों? इसलिए आवाज नहीं निकलती है क्योंकि वो देश की बेटियों से इतना प्यार नहीं करती, सिर्फ अपनी बेटियों से प्यार करती हैं। देश की बेटियों के नाम से तो इनके गले में फेविकोल जम जाता है, फेविकोल मरीन का मजबूत जोड़ जो पानी में भी नहीं टूटता, समझ रहे ना? देश की बेटियों के लिए नहीं बोलती हैं। लेकिन आज मैं देश के लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जो देश के लोग कल तक ये समझ रहे थे कि मुसलमानों को बिठा दिया तो कुछ लोग हंस रहे थे,
फिर भाई साहब किसानों को बिठा दिया तो भी कुछ लोग घर में बैठकर हंस रहे थे, फिर जवानों को बिठा दिया तो भी लोग हंस रहे थे, अब पहलवानों को बिठा दिया तो अब भी कुछ लोग हंस रहे हैं। तो मैं उनको यही कहूँगा कि हम पिंजरे में बंद, पिंजरे में कैद उस मुर्गे की तरह हैं जिसको कसाई काटने के लिए निकालता है, बस वही फड़फड़ाता है, बाकी के सारे चुप और मौन रहते हैं। वो ये सोचते हैं कि हमें नहीं काटा जाएगा, तो ये उनकी गलत फहमी है। नंबर इस देश में सबका आएगा और वो नंबर तभी रुक सकता है जब लोग एक दूसरे के सुख दुख में उसके साथ खड़े रह सकें, ठीक है ना। इस देश की रीढ़ की हड्डी इस देश का जवान है, ठीक है, और इस देश के दिल की धड़कन इस देश का किसान है। जवान और किसान आज दोनों परेशान हैं, ठीक है। जवान वहाँ सरहद पे उसकी शहादत हो रही है और किसान खेत में आत्महत्या कर रहा है। आज इस देश की जो स्थिति है ना, मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो जवान और किसान अगर अपने घर बैठ गए ना, तो इस देश को दोबारा गुलामी से कोई आज़ाद कराने वाला नहीं है, मैं आपको बता दूं। अच्छा ठीक है, लगातार सतपाल मलिक ने यहाँ पे बोला, पुलवामा वाले अटैक का जो है वो जिक्र किया कि सोची समझी साजिश थी, ये वो था। पहले क्यों चुप थे सतपाल मलिक? देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, पहले क्या चुप थे, जिस वक्त उन्होंने सरकार को बोला भी था। आप कह रहे हैं कि चुप थे, उन्होंने सरकार को बोला भी, उनको क्या बोला गया कि आप चुप रहिए, आप चुप बैठिए, उन्होंने बोला था, पहले भी बोला था उन्होंने। दूसरी बात ये, सरकार इस सवाल का जवाब दे कि पहले तो उन पे सीबीआई ईडी की कोई रेड नहीं हुई, आज बीजेपी छोड़ दी, बीजेपी के सच खोलने का काम कर रहे हैं, तो सीबीआई और ईडी की रेड कर रहे हो आप उनके घर पर। दूसरी बात यह है कि सतपाल मलिक जैसे लोगों का जमीर जिंदा है, इसलिए वो बोल रहे हैं, किसी सरकार की गुलामी नहीं कर रहे वो, ठीक है। उनको आज लगा कि जो चीज़ गलत थी आज मेरे को बोलना चाहिए, क्योंकि उनको ऊपर भी जवाब देना है, इसीलिए वो बोल रहे हैं। और देश की मीडिया आप ये देखिए, वो तो उनको कवरेज ही नहीं दे रही है, उनके घर पर लगातार रेड हो रही है, उनके घर रिश्तेदारों के घर पर रेड हो रही है, लेकिन कोई बोलने वाला, कोई सुनने वाला नहीं है। ये देश का दुर्भाग्य है जी। बाबाओं के दरबार पे पहुंच रहे हैं सारे नेता, बाबाओं के, चाहे बात की जाए धीरेन्द्र शास्त्री हैं, उनके दरबार पे पहुंच रहे हैं कि क्या लगता है कि वोट बैंक, एक बागेश्वर धाम के बाबा बड़े वायरल हो रहे हैं। मैं नहीं जानता जी, बाबा को आप ही जानते होंगे, आप जाती होंगी दरबारों में उनके, मैं नहीं जाता। मैं तो जी एक ही बाबा को जानता हूँ, ठीक है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, बस। उनके अलावा योगी बाबा को नहीं जानते? कौन? योगी आदित्यनाथ को नहीं जानते? नहीं, उन्हें भी नहीं जानता मैं। मुख्यमंत्री हैं यूपी कौन? के। तो एक मिनट, एक बात आप मुझे बताइए, कल को कोई भी अगर भगवा वस्त्र धारण कर लेगा, सब योगी हो जाएंगे, सारे योगी हैं। परिवार छोड़ा, पिताजी मरे तो वहां तक नहीं गए, अपनी जिम्मेवारियों को निभाया। ये आपने जो बेवकूफ़ी वाली बात करते हैं कि परिवार छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, नरेंद्र मोदी जी से भी मैंने कई लोग सोचा देश हित में परिवार छोड़ दिया। एक बात आप मुझे बताइए, आप देश से प्यार करती हैं नहीं करती हैं? करती हैं, बिल्कुल करते हैं। अगर आपके पिताजी इस देश से प्यार करते हैं, करते हैं ना, तो अपने मेरे पिताजी जो है वो आर्मी से रिटायर्ड हैं। तो फिर आप तो देश के लिए उन्होंने अब जो लोग ये कहते हैं, नहीं, अब तो मैं आपके ऊपर नहीं बोल पाऊंगा, तो मैं दूसरे के ऊपर रख के बोलता हूँ। जो लोग ये कहते हैं ना कि भाई मोदी जी देश से प्यार करते हैं, उन्होंने अपने परिवार को छोड़ दिया, तो उन लोगों के कहूंगा कि आप घर जाके अपने पापा को बोलिएगा कि अपनी मम्मी को छोड़ दें, है ना। मतलब देश से प्यार करने के लिए पहले घरवाली को छोड़ना जरूरी है। कैसी बात कर रही हैं आप? भाई साहब देश से प्यार करता है सरहद पे जवान भी, ठीक है, वो अपनी घरवाली को तो नहीं छोड़ता, अपने बीवी बच्चों को तो नहीं छोड़ता, या छोड़ देता है। मतलब देश से प्यार करने के लिए पहले घरवाली को छोड़ना जरूरी है, घर परिवार को छोड़ना जरूरी है। कैसी बात कर रही हैं आप? इस देश की महिला इस देश का नाम आज की डेट में पुरुषों से ज़्यादा रोशन कर रही हैं। आज ये जो बहन बेटियां बैठी हुई हैं, ये कोई गोल्ड लेके आया, कोई स्वर्ण पदक लेके आया है, यहाँ पर बैठी हुई तो है। ब्रिजभूषण ने बोला 15 रुपए की कीमत है बस उस मेडल। इतना मोटा हंडिया जैसा पेट निकल गया गरीब जनता का खा खा के, हैं। अपने घर परिवार से कितने मेडल दिलवा दिया, 15 रुपए में मेडल मिलते हैं, तो एक आध घर परिवार के लोगों को भी दिलवा दो गोल्ड मेडल, क्यों नहीं दिलवा देते हैं? 15 रुपए में मेडल मिलते हैं, मेडलों की कीमत लगा रहे हैं। कल को जो हमारे जवान शहीद होते हैं, उनको वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, शौर्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, कल को तो आप उसकी भी कीमत लगा देंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि नेताओं के बच्चों को जल्द से जल्द सरहदों पर भेजा जाए और इस देश के अंदर एक बिल लागू किया जाए कि अगर किसी को नेता बनना है तो पहले 5 साल कम से कम देश की सुरक्षा की हिफाजत करनी होगी। और आप लिख लीजिए, अगर ये बिल पारित हो गया तो इस देश के अंदर एक भी जवान की शहादत नहीं होगी और कोई बहन इस देश के अंदर विधवा नहीं होगी, किसी बेटी के सर से उसके पिता का साया नहीं छिनेगा। ये बात लिख के ले लीजिए आप मुझसे। चलिए अंतिम सवाल की ओर आते हैं। लगभग 1 महीना हो गया जी, क्या लग रहा है अब आगे करेंगे कुछ मोदी, या उम्मीद है कि नहीं है? मोदी जी से तो मैं उम्मीद ही नहीं है जी। मोदी जी ने तो अगर उम्मीद होती तो हमारा देश आज के टाइम में बच गया होता। रेलवे बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, BSNL बेच दिया, MTNL बेच दिया। बस ये तो शुक्र है कि जो हमने अंदर पहन रखा है जी अंडरवियर, वो ही नहीं बिकवाया। बस जब वो बिक जाएगा तभी लोगों को समझ में आएगा जी कुछ बिक रहा है। सब कुछ तो बेच दिया, आज देश की सरकार ने कुछ छोड़ा ही कहाँ है? कुछ छोड़ा हो तो समझ में भी आए। फिर दूसरी बात यह है, हमें तो ये समझ में ही नहीं आता कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं या विदेश के प्रधानमंत्री हैं। 24 घंटे तो विदेश में ही रहते हैं ये।
अभी भी विदेश में ही हैं, बहन बेटियां सड़क पर बैठी हुई हैं। अभी कहीं चुनाव होगा तो चुनावी रैली करने पहुंच जाएंगे बस, और जब चुनाव नहीं होता कहीं तो भैया विदेश में पहुंच जाते हैं। बस यही है प्रधानमंत्री का कोई काम। प्रधानमंत्री का अगर मुझे आप कोई काम बताएं कि इस देश में प्रधानमंत्री की जरूरत क्या है। एक डॉक्टर लोगों का इलाज करता है, ठीक है, पुलिस वाले लोगों की सुरक्षा के लिए होते हैं, जवान इस देश की सुरक्षा के लिए होते हैं, ठीक है, इंजीनियर इस देश में रोडवे हाईवेज बनाते हैं। कोई मुझे ये बताए कि नेताओं का काम क्या है, कोई मुझे ये बताए प्रधानमंत्री का काम क्या है। प्रधानमंत्री का काम यही है हिंदू मुसलमान कराना, मंदिर मस्जिद कराना, विदेशों में घूमना, बस यही काम है। कोई काम है प्रधानमंत्री के पास में? बताइए ना क्या काम है। कहते हैं मैं 18-18 घंटे काम करता हूँ। भाई साहब 18-18 घंटे काम करके आपने आधा देश बेच दिया। आप 24 घंटे काम करते पूरा देश नीलाम कर देते। ये शुक्र है 24 घंटे नहीं किया आपने। ये तो हम शुक्रिया एहसान है भाई साहब, आपका एहसान है कि जो आपने 24 घंटे काम नहीं किया। 18 घंटे में जो आदमी पूरा आधा देश खा गया, 24 घंटे करके तो पूरा डकार जाएगा। ये समझ लीजिए ना आप मुझे। और देश की मीडिया का तो भाई साहब रवैया इतना खराब है कि क्या ही बोलूं। देश की मीडिया ये कहती है जी पाकिस्तान में हिंदुओं को खाने को रोटी नहीं मिल रही। जैसे यहाँ के हिंदुओं को तो काजू बादाम और पिस्ते की रोटी दे रहे हैं, कह रहे हैं जी पाकिस्तान में रोटी नहीं मिलती। आप एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि आप पाकिस्तान के रहने वाले हो या हिंदुस्तान के रहने वाले हो, इंडिया के रहने वाले हो आप लोग। इंडिया की कवरेज दिखाओ, मैं लेना देना नहीं पाकिस्तान से। और ये तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए। जो देश हमारे देश के जवानों को शहीद करता है, जो देश हमारे देश के जवानों को गोली मारता है, हमारी बहन बेटियों को विधवा करने का काम करता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री उसी देश में जाके बिरयानी खाते हैं। बिरयानी तो मुरादाबाद की भी फेमस है और हैदराबाद की भी, लेकिन मोदी जी को पसंद आती है पाकिस्तान की। पूछ लीजिएगा क्यों आती है, आप ही को बता सकते हैं। ठीक है ना, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए आज जो फैसला आना है इसके बाद जो है ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या न्याय मिलता है। जो ये बेटियां जंतर मंतर पे लगभग 1 महीने से बैठी हैं। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।